या बहुत है। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। तेजोसि तेजो महिधे वीर्यवशि वीर्यवहिधे बलमसि बलं महिधे ओजोसि ओजो महिधे पश्ये मुशरद शतम् जीवे मुशरद शतम् शृणुयामुशरद शतम् प्रब्रवामुशरद शतम्। ॐ शं नो मित्र संवरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। सर्वप्रथम हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम हर इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। दोस्तों, हम ऑल इंडिया हवर प्रोग्राम के जरिए
भगवान कल की अवतार का दिलों का पैगाम हर इंसानियत के दिलों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य सारी इंसानियत के दिलों में उसके रब का नाम आ जाए, इंसानियत का दिल उसके रब के नाम से चमक दमक जाए। यही हमारा लक्ष्य है और ये अभियान भगवान कल की अवतार सरकार गौहरशाही जी महाराज सारी इंसानियत के लिए जी दिलों को चमकाने का यह अभियान जारी किया है, जो भगवान काल की अवतार सरकार गौहरशाही के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई। तत्पश्चात भगवान काल की अवतार सरकार गौहरशाही अंतर्ध्यान अवस्था में चले गए और इस वादे के साथ कि पुनः हम आपके सामने आपके समक्ष आएंगे जी, तब तक ये दिलों का पैगाम हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर के कर कमलों द्वारा सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाया जाए। ये भगवान काल की अवतार सरकार गौहरशाही की ये पैगाम है। जब सारी इंसानियत का दिल उसके रब के नाम से चमक दमक जाए तो इंसानियत के अंदर तमाम समुदायों के बीच एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत, अमन आमान कायम हो जाएगा और ये धरती स्वर्ग के मानिंद हो जाएगी। जब अधिकाधिक इंसानियत का दिल उसके भगवान के उसके प्रभु के नाम से चमक दमक जाए, फिर उस समय पुनः काल की अवतार सरकार गौहरशाही जी महाराज का पुनर्आगमन होना सुनिश्चित है। इसमें जो सरकार गौहरशाही की अदना सा भेद कोई जानता है, उसके दिल में इस बात की पूर्णतया विश्वास है कि सरकार गौहरशाही भगवान काल की अवतार पुनः इस जमीन पर उनकी तशरीफ आवरी होने वाली है और उनके पुनर्आगमन के पहले उनके हुक्म से, उनके आज्ञा से, उनके मानने वालों के द्वारा पूरी दुनिया में इंसानियत के दिलों का, इंसानियत के हृदय का जागरण अभियान जारी है, जो आज हमारे भगवान सदगुरु संत शिरोमणि सैयदी यूनुस अल गौहर जी महाराज के द्वारा उनके कर कमलों से संचालित हो रही है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक पुनर्आगमन भगवान काल की अवतार का न हो जाए। इसलिए हम सारी इंसानियत से अपील करते हैं कि हृदय सिमरन का अनोखा ज्ञान जो सर्वसाधारण के लिए है, इस ज्ञान का इसको ग्रहण करके अपने लौकिक और परलौकिक जिंदगी को संवार लें। इसलिए ये हृदय सिमरन का अभियान जारी है। मित्रों, इस दुनिया में जो कुछ भी हमारे सामने दिखाई दे रहा है,
जी। दरअसल ये सब जो है मिथ्या है। भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं कि ज्ञान हासिल करो। ज्ञान इंसानियत का मुक्ति मार्ग है। ज्ञान इंसानियत के लिए मोक्ष का मार्ग है। इसलिए ज्ञान हासिल करो। पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अगर ज्ञान हासिल करने के लिए तुमको चीन भी जाना पड़े तो जाओ। इल्म हासिल करने के लिए तुमको कितना भी दूर जाना पड़े जाओ। इल्म की तरफ सारे महापुरुषों ने इशारा किया है। लेकिन इंसान जो है, जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है, जो दुनिया, इस दुनिया के बारे में जान लेना इंसान जो है ज्ञान समझता है। जबकि भगवत गीता में आया है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यदतो अन्यथा, अर्थात मुझ परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान है। इसके अलावा जो कुछ भी तेरे सामने दिखाई दे रहा है वो सब कुछ अज्ञान है। अतः ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान ही जो है, ईश्वर की प्रत्यक्ष जानकारी ही ज्ञान कहलाएगी। भगवत गीता के अनुसार ज्ञान की परिभाषा यही है। और इस धरती पर स्वयंभू मनु यानी हजरते आदम सफुल्ला के आने के बाद से इस ज्ञान की शुरुआत भगवान की तरफ से स्वयंभू मनु के जरिए इस अध्यात्म ज्ञान का पदार्पण हुआ। और वहां से ये जो है तमाम तरह के अवतारों के जरिए इस ज्ञान को और उत्तरोत्तर उसकी वृद्धि की गई। लेकिन जो इसका बेसिक ज्ञान है वो ब्रह्म ने, ईश्वर ने सब सर्वप्रथम जो है गीता के अनुसार इस अध्यात्म ज्ञान को सूर्य से कहा और सूर्य ने स्वयंभू मनु से कहा और स्वयंभू मनु हजरत आदम सफीउल्लाह है। हमारे सनातन संस्कृति में उनको स्वयंभू मनु कहा जाता है, यानी ऐसा इंसान जो स्वतः पैदा हो। इस्लामी तारीखों के अनुसार पता चलता है कि स्वयंभू मनु ही हजरत आदम सफीउल्लाह है और उन्हीं के जरिए अध्यात्म ज्ञान का पदार्पण जमीन पर हुआ। सबसे पहले अध्यात्म ज्ञान का पहला कदम वहां से शुरू हो रहा है, जिसमें हृदय के पवित्रता का ज्ञान सर्वप्रथम स्वयंभू मनु को भगवान सूर्य के द्वारा प्रदान किया गया। और बड़ा ये आश्चर्य की बात है कि आज सूरज में भगवान काल की अवतार सरकार गौहर शाही की छवि भी प्रकट है। सूरज में ही नहीं, आसमान में जितने भी सैयारे, जितने भी ग्रह नक्षत्र जो वैज्ञानिक तकनीकी के जरिए जिनको देखा जा सका है, उन सभी में सरकार गौहर शाही भगवान काल की अवतार उदखिल समाविल मैत्रेय बुद्धा तीर्थंकर मेहदी अलैहिस्सलाम जी एक ही जात है जिसको तमाम नामों से जाना गया है।
उस जात की छवि आसमान में जितने भी ग्रह और नक्षत्र हैं, जिनको वैज्ञानिक तकनीकी द्वारा देखा गया, जिसमें सरकार गौहरशाही भगवान कल की अवतार का चेहरा प्रकट है, और वही जिसमें सरकार गौहरशाही की छवि निहित है, जो सारे देवताओं के देवता, जो सबसे प्रत्यक्ष देवता, भगवान कृष्ण ने सूर्य को प्रत्यक्ष देवता कहा है, वो प्रत्यक्ष देवता जो है, जो सूर्य है, उस सूर्य में इस जात की तस्वीर नजर आई है। चांद में भी नजर आया है। अब सूरज में आप तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन सरकार गौहरशाही की जो शिक्षाएं हैं, जो अध्यात्म ज्ञान है, अगर वो अध्यात्म ज्ञान के उस रास्ते पर चला जाए तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप सूर्य को भी देख सकते हैं, इसलिए कि सूर्य में झांकने की, सूर्य में देखने की क्षमता आपकी आंखों में आ जाएगी। लेकिन जब तक आपको आंखों में इतनी बिसात नहीं है कि सूरज में कोई छवि देख पाए, लिहाजा मशीन से देख रहे हैं। लेकिन जब तक आपके आंखों में वो रोशनी नहीं आ रही है जिसमें सूरज की छवि नजर आ जाए, तब तक के लिए ईश्वर ने चांद में भी वो चेहरा प्रकट कर दिया है कि इस चेहरे को देखें और इस चेहरे से आप आध्यात्मिक प्रलाप हासिल करें। तो गीता के अनुसार शंभु मनु को यह गीता ज्ञान मिला, और गीता ज्ञान दरअसल यह कोई आडंबर नहीं है, इसमें कोई कहानी, खिस्सा कहानी नहीं है, कहानी के रूप में अध्यात्म को समझाया गया है कि नहीं? दरअसल वास्तव में ये वही अध्यात्म ज्ञान है जो स्वयंभू मनु को मिला, यानी जो आदम सफीउल्लाह को मिला, और वही इल्म इस आखिरी दौर में जो कल की अवतार के नाम से आने वाले हैं, उसी इल्म को और भी उत्कृष्ट बना के आपके सामने रख रहे हैं, है कि नहीं? तो इस बात को समझने की जरूरत है कि वो कौन सा ज्ञान है, वो उसका बेसिक फंडा क्या है, और उसका शीर्षस्थ जो है अवस्था क्या है। सारी दुनिया जो है इस अध्यात्म ज्ञान के बारे में शंभु मनु के आने के बाद से इस अध्यात्म ज्ञान का शुरुआत हुआ, और इस अध्यात्म ज्ञान का ये धारा जो है सारे धर्मों में होते हुए इस्लाम तक पहुंचा, है कि नहीं? तो भगवत गीता के जरिए हमको पता चलता है कि जिसको ज्ञान कहा गया, जिसके लिए लोगों ने अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दिया, ऋषियों महर्षियों ने, हमारे तमाम तपस्वी लोग अपनी जिंदगी को जो है और अपने आप को लोगों ने तबाह बर्बाद कर दिया ज्ञान के लिए। जंगल का वास किया, पहाड़ों पर पत्थरों पर जाके अपना वास स्थान बनाया, दुनिया छोड़ के, बाल बच्चे, लोग बाग, परिवार सब छोड़ के लोग जो है जंगलों में जाके बसेरा किया, और इसके बारे में सारी दुनिया ये सर्वविदित है कि जो साधु महात्मा ऋषि महर्षि जो भी हो भगवान के रास्ते में चलने वाले, वो क्यों जाते हैं सबको पता है, लेकिन लोगों को उस ज्ञान को जानने की कोशिश कोई नहीं करता है। हाँ, अब कोशिश क्यों नहीं करता है कि अगर कोई ऋषि महर्षि, कोई साधु महात्मा है जो त्यागी है, तपस्वी है, तो आम जनमानस जानती है कि यह जो है त्याग और तपस्या किसके लिए कर रहा है? ज्ञान के लिए, है कि नहीं? और वो ये ज्ञान पाएंगे और इसके लालच में यह जो है अपनी सारी जिंदगी जो है
दांव पे लगा दिए और जंगल झाड़ी में जाके अपना भगवान के नाम ले रहे हैं, अपना पूजा तपस्या आराधना जो भी उनका गुरु ने बताया कर रहे हैं। लेकिन इस अमल को, इस क्रियाकलाप को आम जनमानस इसका अनुकरण नहीं कर सकता है, इसलिए कि आप जंगल में जाने के लायक हैं, आप इतना त्याग तपस्या कर सकते हैं, आपको भगवान तो मिल जाएगा, लेकिन आम आदमी को कैसे मिलेगा? है कि नहीं? आम आदमी को भी तो भगवान मिलना चाहिए। जो एसीटीसी में रह रहा है वो कौन दुश्मन है भगवान का? है कि नहीं? आप तो चोला अपना झोटा झंपा बढ़ा के अपना तो बैराग ले लिए, भगवान पर अधिकार आप ही का है? और इसलिए आप समझते हैं कि मेरे ऊपर है कि आप जानते हैं कि ये एक ही रास्ता है कि अपने नाभि आत्मा को संतुष्ट करने के लिए, अपने अहम को खत्म करने के लिए, अपनी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को छोड़ने के लिए जंगल में भाग जाएंगे। आप जंगल में भाग गए तो फिर आपको भगवान मिल गया माना, लेकिन आपके अनुकरण कोई करेगा नहीं। भगवान मिले चाहे ना मिले, ज्ञान मिले चाहे ना, हम घर द्वार नहीं छोड़ेंगे, है कि नहीं? तो घर द्वार तो आजकल कोई छोड़ नहीं सकता है। तो और जो है अब ये भगवान नहीं जानता है कि अब जो है मेरे मुझको पाने का अधिकार सबको है? अमीर गरीब है, सबको है, पापी और धर्माचारी सबको अधिकार है ना? भगवान जानते नहीं है। तो भगवान जो है ऐसा नहीं है कि जो त्याग कर सकता है उसी के लिए है, जो नहीं कर पाएगा, जो आपकी तरह उसके शरीर का वातावरण नहीं है, उसको भी भगवान की तरफ से विकल्प लाई गई है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर जो है उन्हीं लोगों को मिलेगा जो जंगल झाड़ी में चले गए और सुबह शाम इतना श्रृंगार करते हैं लोग और इतना अपने आप को संवरना बनना, और ये जो है संकीर्तन हर कीर्तन क्या क्या होता है? तो ये जो है भगवान के पाने का एक ये देखने में आम जनमानस इसका अनुकरण नहीं कर सकता है। लिहाजा इस दौर में तो और मुश्किल है, इसीलिए भगवान कल के अवतार का आना हुआ है और आना था कि एक ऐसा दौर आएगा कि हर आदमी भगवान को पाएगा, हर आदमी उस ज्ञान को पाएगा, हर आदमी का उस ज्ञान के ऊपर अधिकार है, भगवान के ऊपर सबका अधिकार है कि वो हमको भी मिल सकता है, हमको मिल सकता है। लेकिन उसको पाना इतना विकट समस्या शुरू से रही है कि हर आदमी कहता तो है, सुनता तो है, लेकिन देखता कि अगला इस तरह पाया है तो मिले या न मिले, देखने में कहेगा मिले न मिले हम तो नहीं जाएंगे, हम तो ऐसा काम नहीं करेंगे, है कि नहीं? अब कुछ सन्यासी योगी महात्मा कि उन लोगों का लाइफ स्टाइल कुछ अलग है, कोई कपड़ा ही नहीं पहनता है, कोई खूब पहनता है कि नहीं? कोई नहाता ही नहीं है, कोई इतना बड़ा बड़ा जट्टा बढ़ा देता है, कोई नंगा घूमता है तो कोई कुछ करता है तो कोई कुछ करता है। देखने वाला तो अब ऐसे लोग ऐसे कुर्बानी देने वाले देखा तो की होंगे ना, आम जनमानस उसका अनुकरण नहीं करेगा, है कि नहीं? तो ऐसा ऋषि महर्षि, ऐसा गुरु होना चाहिए जो आपको आप ही की हालत पे छोड़ दे, है कि नहीं, और आपको उस ज्ञान को उपलब्ध करा दे, है कि नहीं? और इस तरह की उपलब्धि देने वाला सेवा सरकार को हर्षाई के अलावा आज तक कोई आया ही नहीं। आज तक कोई पैगंबर, कोई अवतार, कोई ऋषि और महर्षि नहीं आया कि बैठे बैठे तेरे आगे निवाला दे दिया जाए, है कि नहीं? यानी वो ज्ञान जिस ज्ञान के लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये जो है जंगल पहाड़ पर्वत घर द्वार देश दुनिया सब छोड़ के बैराग लेके पड़े थे, वो चीज जो इतना कुर्बानी दे के पाया, सरकार गौरशाही के जमाने में वो बैठ के घर बैठ के एसी कमरे में बैठ के और वो उस उपलब्धि को हासिल कर रहा है, कर सकता है जो हमारे
सभी समुदायों के, सभी धर्मों के लोगों ने त्याग कर करके और इस स्तर पे पहुंचे। अब हम यह बात कैसे कह रहे हैं, इसको समझने की है। इस सबसे पहले तो भगवान को पाना, कि भगवान का पाना क्या है और वो ज्ञान क्या है। ज्ञान तो गीता से हमको पता चल गया कि भगवान के बारे में, उसके बारे में जान लेना, उसका प्रत्यक्ष दर्शन कर लेना, है ना, ये जो है उसके बारे में सब कुछ प्रत्यक्ष जानकारी हासिल कर लेना ज्ञान कहलाता है। अब आप चलिए, ज्ञान तो समझ गए कि ज्ञान है। अब आजकल देखिए, हर गुरु जो है, जो हर गुरु जी के चेला 10-20 हजार, 10-20 हजार और 2-4 लाख तक लोग हैं, करोड़ों कोई गुरु है, करोड़ों करोड़ों शिष्य हैं, और सारे शिष्य से पूछे तो कहता हमको ज्ञान हो गया, ज्ञान मिला तब से हमने ये किया, ज्ञान मिला तब से हमने ये किया, जबकि ज्ञान का मतलब समझता ही नहीं है कि नहीं। हम बहुत सारे लोगों से मिले हैं, बात के दौरान कहते हैं कि भाई साहब जब ज्ञान मिला हमको तो ऐसा मैंने किया, ज्ञान मिला तो हमको ऐसा किया। तो ज्ञान से मुराद पता नहीं क्या लेते हैं, लेकिन भगवान ये गीता में तो कह रहे हैं कि ज्ञान मतलब मुझ परमात्मा को प्रत्यक्ष जानकारी हासिल करना ज्ञान है। लेकिन इस ज्ञान का अर्थ का अनर्थ बताते हुए हर कोई कहता है जब से हमको ज्ञान मिला तब से हमारा ये धंधा चटक गया, जब से हमको ज्ञान मिला तब से हमारी दुकानदारी बहुत आगे बढ़ गई, है कि नहीं। हाँ, हमको जब से ज्ञान लिए गुरु जी से तब से हम इतना बढ़ोतरी में है, ऐसे है वैसे। इसका मतलब ये हुआ कि उसको पता नहीं है ज्ञान माने क्या होता है। ज्ञान मतलब तुम्हारे धंधा पानी से मतलब नहीं है, ज्ञान से मुराद तेरा धंधा पानी, तेरी रोजी रोटी से मतलब ही नहीं है। ज्ञान से मतलब है तेरी पारलौकिक जिंदगी और प्रभु का मिलन। हाँ, प्रभु से की प्रत्यक्ष जानकारी ये ज्ञान है। अब इसका सीक्वेंस ये है कि प्रभु जो है कैसे मिलता है, इसका जो स्टेजेज है। आप भजन का तरीका भिन्न भिन्न तौर तरीके से होता रहा है, लेकिन भगवान के पाने वालों का स्टेप होता है। ये अब ये जो है सही स्टेप पर पहुंचा, फिर उसका अगला स्टेप क्या हुआ, फिर उसका अगला स्टेप क्या हुआ, फिर आगे क्या होगा। तो भगवान के पाने वाला जो पहला कदम बढ़ाता है भगवान की तरफ, ये भगवान का पाना, एक पहला दर्जे का पाना वो है जब आपको यह मालूम हो जाए कि भगवान हमको अपने बंदगी के लिए चुन लिया, है कि नहीं। ये पहला स्टेप है अध्यात्म का। मैं बताना चाहता हूं कि भगवान को पाना क्या है, समझ कि नहीं, मैं यही चाहता हूं। तो भगवान का पाने का मतलब पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आपको पता चल जाए कि भगवान ने हमको अपने भजन के लिए स्वीकृत कर लिया, है कि नहीं। ये पहला ज्ञान है, ज्ञान का पहला स्टेप है। हाँ, ज्ञान का पहला स्टेप, भगवान हमको अपने बंदगी के लिए चुन लिया। और यही बात जो है, ये कैसे होता है कि कोई भी गुरु, जब गुरु जो है गुरु दीक्षा देता है कि नहीं। तो गुरु दीक्षा देता है तो क्या होता है कि वो भगवान का कोई नाम आपको प्रदान करता है कि आप ये भगवान का हरिओम नाम है, ये जो है राम नाम है, ये कृष्ण भी नाम है, आप हरे कृष्ण कहें, हरे राम कहें, है कि नहीं। तो इस तरह के तमाम और भी कुछ गुरु जो है तमाम भगवान के तमाम नाम है, हजारों नाम है, जिस नाम का साधक उनका गुरु रहा है उस नाम को प्रदान करता है। वो नाम इंसान के, उस भक्त के दिल में जब वो
पिनहा हो जाए। हाँ, उसके दिल में जब वो नाम उतर जाए और उसको पता चल जाए कि मेरा दिल अब मेरे भगवान का नाम ले रहा है कि नहीं? तो अब वो जो है स्वीकृति हो गई। क्यों? तो दिल बिना भगवान के मंजूरी के इंसान का दिल कभी भी राम राम या अल्लाह अल्लाह नहीं कह सकता बगैर मंजूरी की। वो मंजूर करता है तभी तेरा दिल उसके नाम से जारी होता है। अगर जारी हो गया तो रास्ता तो तूने ठीक पकड़ा है, तूने भगवान का पाने का पहला स्टेप मिल गया। अब इसके बाद अगर मंजिल अगर नहीं भी मिले तो ये पहले दर्जे का पाना ही काफी है। भगवान के नाम का दिल में उतर जाना ये पहले दर्जे का पाना है और ये इतना ही पाना आपकी पारलौकिक जिंदगी के लिए पर्याप्त है। अगर आपका दिल आपके भगवान के नाम से जारी है, अगर राम राम या अल्लाह अल्लाह कर रहा है जुबान के अलावा, अब आपका दिल जारी है, तो ऐसे साधक कभी भी वो नरक में नहीं जा सकता। आपकी पारलौकिक जिंदगी संवर गई है कि नहीं? भगवान के पाने के पहले स्टेप का ये हाल है कि आप नरक से बच गए। क्यों? तो आपका हृदय, आपकी आत्मा वो भगवान के नाम से वह जो है पवित्र हो गई। क्यों? आपके दिल में उतर गया ना, आपका दिल पवित्र हो गया। समझ गए? तो जब आपके दिल में भगवान का नाम समा गया तो फिर उसको हमारे भगवान कल की अवतार सरकार गौहर शहीद उसको कह रहे हैं कि तू कल्बे सलीम हो गया है कि नहीं? अब कल्बे सलीम कह दिए तो अब मान लीजिए कि अब एक हिंदू के सामने कहा जाए तू कल्बे सलीम हो गया तो कहेगा ये क्या होता है? भले हो गया लेकिन कहेगा ये क्या होता है कल्बे सलीम जी? ये कल्बे सलीम क्या है? कल्बे सलीम जैसे एक मुसलमान के दिल में अल्लाह का नाम उतर जाए और अल्लाह की स्वीकृति मिल जाए, स्वीकृति मिलेगी तभी तो उसके दिल में उसके प्रभु का उसके अल्लाह का नाम जाएगा, तो वो कल्बे सलीम हो गया है ना, यानी उसका हृदय सलामत हो गया। इससे कुरीतियों से, बुराइयों से। उसी तरह एक हिंदू का दिल है, उसके दिल में राम का नाम समा गया और उस जुबान की जगह उसका दिल भी राम राम कहना शुरू कर दे, है कि नहीं? और वो राम राम जो है सोते उठते बैठते करवटों के बल हर वक्त जो है राम राम हो रही है, उसके अंदर अब अखंड संकीर्तन जारी हो गया। क्यों? तो जब तक जिंदा रहेगा तब तक दिल धक धक करेगा, जब धड़कनों में राम समाया तो जब जब धड़केगा तब तो राम कहेगा ना। तो आपका संकीर्तन अखंड हो गया, मुंह से तो आप 24 घंटा कहे चुप हो गए। जब ऐसा हो गया कि सोते उठते बैठते करवटों के बल राम 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 हो रही है, अब तू हो गया ब्रह्मविद। अब ब्रह्म के बारे में आपकी जानकारी, आपने विद्वता हासिल कर लिया। कौन हासिल किया? आपका दिल है। अब आपका दिल भगवान के नाम का आपके अंदर उसकी भगवान के नाम की पराकाष्ठा आपके दिल में समा गया है। तेरी भगवान का नाम इतना अफजल है, इतना श्रेष्ठ है कि मेरे दिल की धड़कनें राम राम कर रही हैं और इस राम राम करने से मेरे दिल में जो है निरंतर ज्योति की निर्माण हो रही है। उस ज्योति से मेरे मन तरंगों को वह जो है वो रोक रही हैं। हाँ, तो मन तरंगे क्या करती हैं? बुराइयों पर आमदा करती हैं ना। तो अब यह जो है नाम समा गया और नाम समा गया तो ये ब्रह्म विद्या से युक्त हो गया,
है कि नहीं? ब्रह्म विद्या से जब युक्त हो गया, अब उसको कहा गया कि ब्रह्मविद। इधर कहा गया कल्बे सलीम, यानी उसके अंदर अल्लाह आया और उसका दिल, उसका हृदय, उसका कल्ब सलामत हो गया। इधर भी राम राम करते करते इधर एक सनातनी का भी दिल जो है सलामत हो गया। क्यों? तो वो जो है ब्रह्म विद्या से संयुक्त है, उसके अंदर जो है राम के नाम की ये जो है संकीर्तन जारी है कि नहीं? अब देखिए, अब यह भगवान के ये जो है पाने का पहला दर्जा था। अब दूसरा दर्जा, एक तरफ सनातन धर्म वाले, पुनः वो ब्रह्मविद हृदय, वो ब्रह्मविद साधक जो होता है, वो ब्रह्म विद्या में जो है श्रेष्ठता हासिल कर लेता है। भगवान के नाम की, एक ब्रह्मविद का दिल जो है भगवान के नाम की संकीर्तन निरंतर होती रहती है, निरंतर ज्योति का निर्माण होता रहता है, और इससे जो है उसके मन में जो विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार के विचार का, उन विकारों का जो है शमन होना शुरू होता है। अब वह जो है ब्रह्मविद ब्रह्म विद्या में श्रेष्ठ हो जाता है। उसको बोलते हैं ब्रह्म विद्वर, यानी अब वो ब्रह्म विद्वर हो गया। पहले क्या था? ब्रह्मविद था, है कि नहीं? और ज्योति के जरिए उसके अंदर जो है सुधार हो रहा है, उसके मन तरंगे जो है वो छट रही हैं। उन मन तरंगों के जो है ज्योति के प्रभाव में वो मन की जो नेगेटिव तरंगे हैं वो जो है छट रही हैं, उसका शमन हो रहा है। अब वो शमन जब हो गया तो अब वह जो है ब्रह्म विद्वर कहलाता है। इधर जो है ये एक मुसलमान भाई कल्बे सलीम हुआ, हमारे वहां ब्रह्मविद हुआ, उधर कल्बे सलीम हुआ, और इधर ब्रह्म विद्वर हुआ, उधर कल्बे मुनीब हो गया। काम उधर भी यही हो रही है, काम उधर भी यही हो रही है, इधर भी वही हो रही है। उधर भी रब का नाम, इधर भी रब का नाम। अंतर क्या है? ये राम कह रहा है, ये अल्लाह कह रहा है, काम दोनों का एक ही हो रहा है कि नहीं? क्रमशः वही विकास। अंतर क्या है? ये एक संस्कृत में बोल रहा है और एक अरबी में बोल रहा है। एक भाषा ब्रह्म विद्वर का मतलब वह जो है वो संस्कृत भाषा का, जब विकारों का शमन हो जाए, वो ब्रह्म विद्या में श्रेष्ठ हो जाए, ऐसे स्थिति को जो है ब्रह्म विद्वर कहते हैं। लेकिन वो कल्बे मुनीब है तो ईश्वर की तरफ वो उन्मुख हो गया। उन्मुख कब हुआ? जब उसके विकारों का शमन हो गया। जब उसके विकारों का शमन हो गया तो उसका दिल जो है उन विकारों से हटके ईश्वर की तरफ मुड़ गया। अब वो हो गया कल्बे मुनीब। इधर वो मुसलमान कल्बे मुनीब हो रहा है तो इधर हिंदू ब्रह्म विद्वर हो रहा है कि नहीं? हाँ, तो अब जब ब्रह्म विद्वर हो गया, अब ये ब्रह्म विद्वर ईश्वर के पाने का दूसरा स्टेप, यानी ईश्वर प्राप्ति का दूसरा स्टेप है। पहला तो आप ब्रह्मविद हो गए, दिल में राम भगवान आ गए, तो एक पाना वो भी हो गया। अगर इसके बाद भी नहीं पाए तो भी भला है। क्यों? तो आपको नरक से तो मुक्ति मिली गई, नरक में तो सवाल नहीं जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन और आपने मेहनत किया ना, आप जो है ब्रह्म विद्या में और श्रेष्ठ हो गए, है कि नहीं? तो आप जो है ब्रह्म विद्वर हो गए, है कि नहीं? अब ये ब्रह्म विद्या क्या है? ब्रह्म विद्या में श्रेष्ठ होना यानी राम राम के संकीर्तन में आपके अंदर की और भी आत्माएं वो उसकी ज्योति से जागृत होती हैं, आपकी तरक्की होती है, आप इस ज्ञान में और श्रेष्ठता हासिल करते हैं, तो आप ब्रह्मविद्वर हो गए। इधर कल में मुनि हो गया, है कि नहीं? अब आप आइए, ये जो है ब्रह्म विद्वर पुरुष जो है और उत्थान करता है, और इसका उत्थान और सूक्ष्मतम हो जाता है, बुद्धि की अवस्था जो है अत्यंत विकसित हो जाता है, तो ये हो जाता है ब्रह्म विद्वरियान।
इसको क्या बोलेंगे? ब्रह्म विद्वरियान। और यही इल्म, ये कल्बे मुनीब जो है मुसलमान, ये कल्बे मुनीब, इसकी बुद्धि जब विकसित होती है तो यह जो है ये उत्थान करता है। ये भी आध्यात्मिक रूप से रूहानी तौर पे यह जो है उत्थान करता है। यानी इसके ऊपर जो है ये जो कल्बे मुनीब है, अब इसके ऊपर जब ईश्वर की झलकियां पड़ने लगती हैं। ईश्वर की झलकियां क्या है? ये झलकियां ही है कि इसका दिल अब चमक दमक रहा है। ये चमकता हुआ ये दिल जो है जब ईश्वर देख रहा है, उसका देखना, इस दिल पर झलकियां पड़ना है कि नहीं? तो ईश्वर की झलकियां जब पड़ता है, जब ईश्वर देखता है, वो ज्योति की बारिश करता है कि नहीं? जब उसकी झलकियां पड़ जाती हैं तो उसका ये ताब नहीं ला पाता है, ये बेहोश हो जाता है, यानी वो मर जाता है। हाँ, कौन मर जाता है? देह नहीं मरता है, उसका वो जो है दिल है, वो खत्म हो गया। उस पर कौन आ गया? उस पर जो है ईश्वर का आगमन हो गया, है कि नहीं? देह वही है लेकिन अब दिल भगवान का है, समझ गए? तो वो कल्बे शरीफ हो गया। और इधर जो है एक सनातनी के ऊपर जो है जब ब्रह्म ज्ञान में उत्थान हो रहा है तो ये इसकी अवस्था ब्रह्म विद्वीरान, ब्रह्म विद्वरियान, ब्रह्म विद्वरियान हो जाता है। यहां पर दूसरों को आध्यात्मिक उत्थान कराता है कि नहीं? अब जब ब्रह्म विद्वरियान हो गया, यानी उसके ऊपर ईश्वर की झलकियां पड़नी शुरू हो गई। अब वो ईश्वर की ज्योति से वो जो परिपूर्ण है, अब वो किसी को अध्यात्म में लगा सकता है। हाँ, अब वो जो है किसी को भगवान के रास्ते में, ज्ञान के रास्ते में लगाने के काबिल हो गया। यह जो है ब्रह्म विद्वरियान हो गया। ये भी एक तरह के भगवान का पाना है। अब वो गुरु बन गया ना। तो यह जो है इधर कल्बे शहीद हो गया, यानी एक मुसलमान के ऊपर जब झलकियां पड़ी ईश्वर की, भगवान की, हम नहीं कह रहे हैं राम की, लेकिन अल्लाह की पड़ी। और मुसलमान के ऊपर राम की झलकियां को पड़ेगी, मुसलमान के ऊपर अल्लाह की झलकियां पड़ेगी ना, हिंदू के ऊपर राम की झलकियां पड़ेगी, है ना? इसमें झगड़ा करने की बात नहीं है। जब भेद खुलेगा ये और वो दोनों एक ही है, तब आदमी का मन में जो है शैतान नहीं आएगा। लेकिन अगर कहें मुसलमान को क्योंकि उसके राम के ज्योति से इसका दिल जो है आबाद हो गया, इसकी राम के नाम की झलकियां से ये इसका कल्ब शहीद हो गया, तो सुनने वाले के अंदर थोड़ा सा ये लगेगा कि राम कहां से आ गया, इसलिए कुछ जानता ही नहीं कि राम वही चीज है कि नहीं? तो ये जो है आगे एक स्टेप, लास्ट स्टेज भगवान के पाने का यूं है कि अब वो आध्यात्मिक उत्थान दूसरे को कराना शुरू करता है। विद्वरियान जो स्टेज होता है, वो अब वो गुरु का काम करना शुरू कर दिया। और उसके आगे और मजीद उसको जो है ईश्वर का जो है और कुर्बत मिलती है, ईश्वर और प्यार करता है, ईश्वर और उसको करीब लाता है और उसके ऊपर झलकियां डालता है। हाँ, ईश्वर का कोई अक्ष उसके अंदर आके बैठ जाता है। अब वो हो जाता है ब्रह्म विद्वरिष्ठ। अब वो क्या हो गया? ब्रह्म विद्वरिष्ठ। अब उसके दिल में, उसके दिल से और भगवान से एक टेलीफोन लग जाता है। वो टेलीफोन जो है यहां से वो बातचीत करता है। हाँ, जहां रहे वो बातचीत, ये विद्वरियांश का होता है। लेकिन इसमें और भी तरक्की होती है, वो खुद ही आकर उसके अंदर विराजमान हो जाता है, समझ गए नहीं? तो वो साधक के अंदर जो इष्ट होता है, वो इष्ट प्रवाहित होने लगता है, उसके जिस्म में प्रवाहित होने लगता है कि नहीं? और इधर जो है मुसलमान भाई, कोई अगर साधक ऐसा है, अगर ईश्वर की झलकियां उसके ऊपर पड़ रही है, फिर आगे का उसका स्टेप यह है तो वो जो है
ईश्वर से एक ऐसे तार के द्वारा जुड़ा हो जाता है जिसको बोलते हैं ईश्वर रज्जुबद्ध। हिंदुओं में, सनातन में ईश्वर रज्जुबद्ध हो जाना कौन होता है? ब्रह्म विद्वरिष्ठ। हाँ, और वो जो है ईश्वर उसके अंदर वो आगे ईश्वर से जुड़ गया है कि नहीं। सरकार गौर शाही ने कहा ईश्वर की बहुत सारे ऐसे अक्ष हैं जो इंसान के अंदर, साधक के अंदर उसके हवास पर आके छा जाता है। अब वो बोलता है तो ईश्वर बोलता है, उसके हाथ पैर बन जाता है, उसका जो है जुबान बन जाता है, जो ईश्वर रज्जुबद्ध हो गया। तो उधर जो है कहा गया कि ईश्वर जो है अपने बंदे का हाथ पांव बन गया। हाथ पांव बनने का मतलब ये हुआ वो जो बोल रहा है अल्लाह बोल रहा है ना, जैसे गौ और ख्वाजा हुए, उसी तरह इधर भी ब्रह्म विद्वरिष्ठ हो गए। जो ब्रह्म विद्वरिष्ठ हो गए उनके अंदर वो ईश्वर का अक्ष वही आके बैठा है। हाँ, वही आके बैठा है। अब यहाँ पर उस साधक के अंदर उसका इष्ट, इष्ट का होता है ईश्वर, भगवान, अल्लाह, राम, है कि नहीं। वो कृष्ण, एक हिंदू का, एक सनातन का इष्ट जो है कृष्ण है और एक मुसलमान का इष्ट अल्लाह है। तो वो इष्ट जो है वो इष्ट उसके अंदर प्रवाहित होने लगता है, सर से पांव तक ईश्वर प्रवाहित होता है। अब वो बोलना, चलना, उठना, बैठना, ये सब कुछ उसका नहीं है। देखने में लगता है कि ये फला है, लेकिन वो नहीं है। ऊपर से ये फला है, लेकिन अंदर से वो इष्ट है। क्यों? तो वो जो है ब्रह्म विद्वरिष्ठ के अंदर ईश्वर प्रवाहित हो रहा है। और इसी को जो है सरकार गौहर शाही ने और भी उत्कृष्ट बना के, और उन्होंने कहा स्पिरिट ऑफ गॉड, ईश्वर की भी स्पिरिट होते हैं। वो स्पिरिट आपके ऊपर, आपके होशो हवास पर छा जाते हैं। अब वो ब्रह्म विद्वरिष्ठ हो गया। ये ईश्वर के पाने का अत्यंत उत्कृष्ट ये प्रकार है। हाँ, ये क्या ब्रह्म विद्वरिष्ठ का होना ईश्वर के पाने का एक उत्कृष्टतम प्रकार है कि नहीं। और इधर हावलिल वरीद होता है, यानी ईश्वर रज्जुबद्ध हो गया, वही बात ब्रह्म विद्वरिष्ठ का हो गया। तो ये ईश्वर का पाना ऐसे होता है। ईश्वर का पाना वो भी है, ब्रह्मविद भी हो गया या कल्बे सलीम हो गया, वो भी ईश्वर का पाना है। और ईश्वर का पाना ये भी है कि ब्रह्म विद्वरिष्ठ हो जाना या हावलिल वरीद हो जाना, ये उत्कृष्ट है। और वो पहले दर्जे का है। कोई भी मिल जाए, किसी को कोई भी स्टेप पर पहुंच जाए तो वो भगवत प्राप्ति है उसकी, है कि नहीं। अब हमारे तमाम भाई बंधु कहते हैं भगवान हमको नहीं मिला, भगवान हमको नहीं मिला। अरे भगवान मिलने का पहला स्टेप तो जानो, और बीच वाला भी जानो, आगे वाला भी जानो, फिर कहो कि हमको भगवान नहीं मिला। तुम जानते ही नहीं हो, और भगवान तुमको मिल भी जाए तो भी तुमको पता नहीं चलता हमको भगवान मिला। भगवान का मिलना तो पहला दर्जा यही है कि तेरा दिल, सरकार गौहर शाही के किसी भी गुलाम से भगवान के कोई भी नाम आप पढ़ ले 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, वो राम राम पढ़ा दिया तो वो जो है गुरु नहीं है। जो पढ़ाया वो गुरु नहीं है। वो क्या है, सरकार गौहर शाही का वो फाइल लेके नोट कर रहा है कि आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि भगवान आपके दिल में उतारना चाहते हैं। ये उस बात का सबूत, वो गवाह है, इसके अलावा वो कुछ नहीं है। हम किसी को सिमरन दे रहे हैं, हम गवाह हैं। हाँ, मेरे सामने आप स्वीकार किए, हम भगवान से मिलना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के रास्ते में चलना चाहते हैं। हम ये गवाही देते हैं इसलिए कि मेरे सामने आपने राम राम कहा या अल्लाह अल्लाह कहा। भगवान देना ये गौहर शाही का काम है। भगवान देना गौहर शाही के चेलों का काम नहीं है कि नहीं। हाँ, भगवान का नाम तभी आपके दिल में जाएगा जब वो भगवान से डायरेक्ट पैरवी करेंगे। ये आपको चाहता है, ये आपको अपना बनाना चाहता है, ये आप पे समाना चाहता है, आपको समाहित करना चाहता है।
फिर आप राजी हो जाएं। जब भगवान राजी होगा फिर वो तैयार होता है, हाँ चलो हम अपने बंदगी के लिए इसको स्वीकार करते हैं, तब उसका दिल राम 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 या अल्लाह अल्लाह शुरू करता है, वो वरना होता नहीं। अगर ये हो गया तो भगवान के पाने का पहला दर्जा पूरा। अब कम से कम वो नरक के आग से तो बच ही जाए। सरकार ने कहा एक न एक दिन वो सिर्फ हृदय सिमरन के जरिए वो एक न एक दिन रोशन जमीर हो जाए। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, बहुत